लोगों ने कहीं ना कहीं पर इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब, कहीं ना कहीं पर इस गांव का नाम तो ज़रूर सुना होगा। एक ऐसा गांव जहाँ पर इंसान की तो बात छोड़ो, कोई जानवर भी नहीं रहता। इतना सुनसान गांव है ये। यहाँ पर रात में तो क्या, दिन में भी लोग जाने से डरते हैं। लेकिन क्या कहानी है इस गांव की और क्यों ऐसा होता है, अगर ये आपको जानना है तो वीडियो लास्ट तक देखना। एंड ऐसे ही सब हॉरर एंड मिस्टीरियस स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। साल 1825, आज की रात अमावस्या की रात थी। कुलधरा गांव चांदनी के बिना भी जाग रहा था। वहाँ की सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी। गांव के सारे बुजुर्ग, जो भी पुराने लोग हैं, वो सारे इकट्ठा हुए थे। सवाल ये था कि अपनी इज्जत कैसे बचाए। अत्याचारी मंत्री सलीम सिंह के सामने झुक जाए या फिर इस गांव को छोड़ दे, ये सबसे बड़ा सवाल उन सब के दिल में था। सलीम सिंह की नज़र गांव के एक मुखिया की लड़की पर पड़ी थी। उसने राज्य में कह दिया था, उसने गांव में एक मैसेज भेजा था कि अगली पूर्णिमा तक गौरी को मेरे हवाले कर दो, वरना पूरे गांव को बर्बाद कर दूंगा। ये सब सुन के गांव वाले पूरे डर चुके थे, इसलिए उन्होंने ये मीटिंग बुलाई थी। पूरी रात ये मीटिंग चलती रही। आखिरकार फैसला हुआ कि हम अपनी लड़की को किसी के हवाले नहीं करेंगे, हम सारे लोग ये गांव छोड़ देंगे। लेकिन गांव छोड़ने से पहले उन सभी ने मिलकर गांव को एक श्राप दे दिया। उन सब ने ये कहा कि ये धरती हमारी है, अगर हमें इसे छोड़ना पड़ रहा है तो जो भी यहाँ पर लालच से आएगा उसे कभी भी शांतता नहीं मिलेगी, और जो उसे चाहिए वो उसे कभी भी नहीं मिलेगा। ये श्राप इस गांव को लग गया। तब से इस गांव में कोई भी नहीं रहता। ये गांव पूरा खाली पड़ा है, और वो भी अभी तक। यहाँ पर जो भी दिन में जाता है उसे अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देती है। किसी की चलने की आवाज़ें सुनाई देती है, तो रोड पर कोई दिखाई देता है। और रात की बात तो अलग ही है, जो नहीं दिखना चाहिए वो भी यहाँ पर दिखता है। इन लोगों ने बस गांव छोड़ा था, लेकिन इनकी आत्माओं ने वहाँ पर कब्जा अभी भी कर रखा है। दिल्ली का एक युवा पत्रकार अर्जुन कुलधरा की सच्चाई जानने जाता है। उसे इस गांव के बारे में तो बहुत कुछ पता था, लेकिन उसने कभी इस गांव में विजिट नहीं किया था, और पहली बार वो इस गांव में आ रहा था। वो जैसे ही गांव में पहुंचा तभी शाम के 5 बज रहे थे। यानी ये वो ऐसा टाइम था कि यहाँ पर कुछ भी उसके साथ हो सकता था। ये उसे अच्छे से पता था, लेकिन उसने यही टाइम चुना। जैसे वो कुलधरा को विजिट कर रहा था, देख रहा था, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा था जिसे वो ये जान सके कि यहाँ पर कुछ तो है। 10-12 घर चेक करने के बाद वो एक घर में पहुँचता है, और उसे ऐसा फील होता है कि यहाँ पर कुछ तो है। वो जैसे ही घर पूरा चेक करता है तो वहाँ पर उसे एक डायरी मिलती है। उस डायरी में लिखा था, उसने बड़ी गलती कर दी इस गांव में आकर। ये लाइन पढ़ते ही अर्जुन को चक्कर आने लगे, और जैसे उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे ऐसा लगा कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये इतना सा ही इंसिडेंट फील करने के बाद अर्जुन ने सोचा कि अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। उसने जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट की और वहाँ से निकल गया। लेकिन जाते जाते जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर उसे एक नहीं, पूरे 20 लोग दिखाई दे रहे थे, और वो 20 लोग बस उसे ही देखे जा रहे थे। ये तो मुझे बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, उतने तो आप स्मार्ट हो। वैसे किस किस को कुलधरा गांव के बारे में पता है, कमेंट में ज़रूर बताना। उसने सबसे बड़ी गलती ये की थी कि 5 के बाद वो कुलधरा के खंडोरों में रुका था। इस टाइम पर उसे बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए था। अगर विजिट ही करना था तो सुबह कर लेते। आप अर्जुन की जगह होते तो क्या करते, कमेंट में बताना। और इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट टाइप करके स्पैम कर देना। एंड वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा।